अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास कौन से 4 तरीके हैं कि कौन से 4 तरीकों से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमारे कौन से 4 मेथड्स हैं। तो उन 4 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन हमारे पास कितने टाइप्स की है? देयर आर 4 पॉसिबल वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन को 4 तरीकों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारी स्क्रीन पे है वर्बली। हम फंक्शन को वर्बली यानी कि वर्ड्स के जरिए, अल्फाज के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 है न्यूमेरिकली यानी कि ऑर्डर्ड पेयर या टेबल वैल्यूज के जरिए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3 है विजुअली यानी कि ग्राफ के जरिए हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 4 है अलजेब्राइकली बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला यानी कि उसे इक्वेशंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन को वर्बली कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। वर्बली बाय डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स यानी कि वर्बली हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। मैंने क्या किया? द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स यानी कि अल्फाज के जरिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि यहां पे जो एरिया होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ, स्क्वायर की लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है। तो जितनी हमारे पास उसकी लेंथ और विड्थ होगी तो वो हमारे पास उसका एरिया होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डोमेन वाले में यही एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की थी और उसे ही मैंने वर्बली एक्सप्लेन आपको करके दिखा दिया। यहां पे x हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a हमारे पास क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी यहां पे आप फंक्शन को अल्फाज के जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि अल्फाज के जरिए हम फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह एक और मैं ले रहा हूं फंक्शन, द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस r। जो मैंने ये एग्जांपल भी मैंने आपको डोमेन ऑफ अ फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और r हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो r के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहूं तो बाय फिजिकली मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज ऑफ्टन स्टेटेड एज। तो इसमें इसको कैसे स्टेट करते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. This is the verbal description of the formula। और इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F is equal to G M1 M2 over R square। तो यहां पे मैंने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा फंक्शन वर्बली किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसे हम वर्ड्स के जरिए यानी कि अल्फाज के जरिए एक्सप्लेन कर दें, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वर्बल फंक्शन कहलाता है। या वर्बली फंक्शन को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं उसको हमने यहां पे डिस्कस किया। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड में हमने क्या सीखा था? न्यूमेरिकली हम कैसे डिफाइन करते थे? बाय टेबल वैल्यूज, या मैंने आपको कहा था ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। मैं ले रहा हूं 2 1 3 1 4 1 6b 4a और 6b, सॉरी मैंने 1 बोल दिया, 4a 6b। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। अगर इसी चीज को मैं टेबल के जरिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा?
x और y की फॉर्म में मैंने इसे लिख लिया। तो x हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यूज हैं, और जो सेकंड है वो y की वैल्यूज है। तो पहले में हमारे पास क्या आया 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है y में 1, फिर 3 तो y में वैल्यू क्या दे रहा है 1, फिर 4 और y में वैल्यू क्या दे रहा है a, और 6 y में वैल्यू क्या दे रहा है b। तो ये न्यूमेरिकली हम फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो न्यूमेरिकली बाय टेबल वैल्यूज कैसे लिख सकते हैं, द टेबल वैल्यूज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मैंने एक एग्जांपल ली आपको आसान तरीके से समझाने के लिए, मैंने एक एग्जांपल ली, द टेबल वैल्यूज ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोवाइड्स अ कन्वीनिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन, इफ वी प्लॉट दीज वैल्यूज वी गेट द ग्राफ। अब इसी चीज को मैं नेक्स्ट आपको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि इस चीज को ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हमने ईयर्स ले लिए, यहां पे 1900 में हमारे पास कितनी आबादी थी तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 1650 थी। फिर मैंने लिया कि 1920 में हमारे पास कितनी आबादी थी, तो ये 1860 थी। मैंने यहाँ पे 20 ईयर्स का डिस्टेंस लिया है, तो 20 ईयर्स का हमने वक्फा इसमें लिया है। तो मैंने क्या किया, 1940 में कितनी आबादी थी, 2300 थी। इसी तरह 1960 में कितनी आबादी थी, 3040 थी। इसी तरह 1980 में कितनी आबादी थी, तो 4450 थी। इसी तरह 2000 में हमारे पास कितनी आबादी थी, तो 6080 थी। तो इसको हम टेबल वैल्यूज के जरिए इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और न्यूमेरिकली हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो फंक्शन को अब हमने नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, अलजेब्राइकली। फंक्शन को अलजेब्राइकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलजेब्राइकली का मतलब है बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, यानी कि उसे इक्वेशंस के जरिए एक्सप्लेन करना। इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन को लिखने को हम क्या कहेंगे कि फंक्शन को हम अलजेब्राइकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द मोस्ट यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस इज प्रोबेबली द अलजेब्राइक फार्मूला a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वही चीज दोबारा हमने एक्सप्लेन कर दी। तो यहां पे इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो जैसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज की पावर 2 प्लस 1, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। यानी कि इक्वेशंस के जरिए एक्सप्लेन करने के अमल को हम क्या कहेंगे, अलजेब्राइकली कहेंगे कि हम फंक्शन को इक्वेशंस के जरिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या यहां पे ले सकते हैं y इज इक्वल टू x, या यहां पे ले सकते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू, यानी कि जरूरी नहीं, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फंक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखने को हम क्या कहेंगे कि ये अलजेब्राइकली हम फंक्शन को इसको लिख रहे हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज की पावर 3 प्लस x रेज की पावर 2 प्लस 1। तो ये इक्वेशन के जरिए लिखने के अमल को हम क्या कहेंगे कि हम फंक्शन को अलजेब्राइकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमारे पास 4 मेथड क्या था, हम फंक्शन को विजुअली यानी कि ग्राफ के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे विजुअली बाय ग्राफ। अब ग्राफ के जरिए हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फंक्शन को, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब मैंने यहां पे वैल्यूज ड्रा की, इसका हमने टेबल बना लिया एक, यानी कि इस फंक्शन को पहले हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, फिर मैंने इसे क्या किया, न्यूमेरिकली भी इसको लिख लिया और ग्राफिकली भी। यहां पे ये फंक्शन जो है हम 3 स्टेप्स में इसको डिफाइन कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, अलजेब्राइकली यानी कि इक्वेशन के जरिए लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, न्यूमेरिकली यानी कि टेबल के जरिए उसको एक्सप्लेन कर दिया, और थर्ड पे मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को हम न्यूमेरिकली यानी ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफिकली भी हम इस फंक्शन को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे हमें पेन की जरूरत होगी। तो इसको अगर आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि वर्बली यहां पे स्टेप रह गया, तो मैं आपको वर्बली, इक्वेशन के जरिए, ग्राफिकली, न्यूमेरिकली चारों स्टेप्स इस फंक्शन में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस 1, यहां आप लिख लें
एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास वर्बली हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन के जरिए हो गया। एक्स एफ ऑफ एक्स ये टेबल के जरिए जो एक्सप्लेनेशन है ये न्यूमेरिकली हो गया, और ग्राफिकली हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने जब यहां पे फंक्शन में 0 पुट किया तो वैल्यू क्या दे रहा है 1, यानी कि मैंने यहां पे x की जगह 0 लिखा तो 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास फर्स्ट 1 आ जाएगी। फिर मैंने फंक्शन में जब 1 लिया तो यहां पे ये 1 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। फिर मैंने यहां पे फंक्शन में 2 ली वैल्यू, तो 2 प्लस 3 वैल्यू क्या दे देगा, यहां पे ये हमें वैल्यू 3 दे देगा। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू हमें क्या देगा, यहां पे वैल्यू हमें 3 दे देगा। तो इसी तरह जब हमने यहां पे फंक्शन में 3 पुट किया, x की जगह हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, x की जगह मैंने जब 3 लिखा तो ये 3 हो गया, और ये प्लस 1 कितना हो गया, वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह जब मैंने x की जगह -1 पुट किया तो ये -1, और ये हमारे पास प्लस 1 था, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास यहां पे 0 हो जाएगी। इसी तरह जब मैंने -2 लिया तो x ने हमें वैल्यू क्या दे दी, -1 इसने हमें यहां वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करना है, यहां पे इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ग्राफिकली हम इसको कैसे लिखेंगे। मैंने क्या किया, यहां पे एक्स एक्सिस लिया, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मैंने यहां पे ये ले लिया, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। मैंने यहां पे ये लिख लिए। अब हमने काम क्या करना है, हमने यहां पे फंक्शन, ये जो वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज को हमने ड्रा करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे कि सर हमें ग्राफ की समझ नहीं आई, तो मैं डिटेल के साथ यहां पे ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बेटा गौर से समझिएगा। तो अब हमने काम क्या करना है, यहां पे मैंने पॉइंट्स ले लिए, ये डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स आपने लेने हैं। अगर आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ को ड्रा करेंगे, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे वैल्यूज पहले ही दी होती हैं, तो आपको ग्राफ पे बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैंने यहां पे पॉइंट्स लिख दिए। यहां पे एक्स एक्सिस पे ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव होती है, और ये वाली साइड हमारे पास नेगेटिव होती है। इसी तरह वाई पे ये वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव होती है, और ये नीचे वाली साइड हमारे पास नेगेटिव होती है। तो मैंने यहां पे वैल्यूज ले ली, वाई पे वैल्यू ले रहा हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4 मैंने वैल्यू लिख ली। इसी तरीके से मैं पॉइंटर के जरिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे एक्स वाई पे हमने 1, 2, 3, 4 वैल्यूज ले ली। इसी तरह अब y पे मैं वैल्यू ले रहा हूं यहां पे -1, ये -2, ये -3। यहां पे मैंने निशान इस तरफ इसलिए लगाया कि अगर मैं इस तरफ लगाता तो यहां पे वैल्यू लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता, तो इसलिए मैंने यहां पे लगा लिया। आपने जब ड्रा कर रहे हैं तो एक साइड पे ये निशान आपने लगाने हैं। तो अब यहां पे वैल्यू -2, यहां पे -3, इसी तरह यहां पे 1, ये 2, ये 3, इसी तरह ये -1, ये -2, ये -3 मैंने वैल्यूज ले ली। अब हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज को हमने ड्रा करना है। यहां पे टेबल पे हमें 2 वैल्यूज दे दी हैं। अब वो कह रहा है कि जब हमारे पास फंक्शन, यानी कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो y, यानी कि y हमें यहां पे f ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, f ऑफ x y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे कह रहा है जब x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास 1 होगा। अब x जब हमारे पास 0 है, x 0 कहां पे होगा, इस पॉइंट पे x 0 होगा, जहां पे मैंने पॉइंटर को डॉट आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर का, जहां पे मैंने पॉइंटर को क्लोज किया है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, इस पे वैल्यू x और y दोनों की वैल्यूज 0 इस पॉइंट पे होंगी। मगर हमने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है।
पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये 0 हो, x 0 हो, तो y हमें 1 वैल्यू दे रहा है, तो यहां पे x 0 होगा, तो y वैल्यू हमें दे रहा है 0 1, तो यहां पे इस पॉइंट को हम ड्रा करेंगे, यहां पे हमने दोनों पॉइंट्स को मिला के लिखना है बेटा। यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे जब हमारे पास पॉइंट x 0 हो तो y हमें वैल्यू दे रहा है 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां पे आएगा जहां पे मैंने क्लोज किया है, तो यहां पे ये मैं पॉइंट आपको शो करवा रहा हूं, तो ये पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट करेगा। फिर वो कह रहा है कि जब x हमारे पास 1 हो तो y हमें वैल्यू दे रहा है 2, तो x हमारे पास 1 कहां पे है, x1 हमारे पास यहां पे है। पहला पॉइंट आपने देख लेना है कि x1 हमारे पास कहां पे है, तो मेरा जो पॉइंटर आपको शो हो रहा है तो x हमारे पास 1 यहां पे होगा। अगर x1 यहां पे है तो अब हमने देखना है कि y हमें क्या दे रहा है, वैल्यू 2 दे रहा है, तो इसी चीज को हमने ऊपर ले जाना है, तो y हमें यहां पे 2 वैल्यू दे रहा है, तो x को भी हमने देखना है, x भी सेम होना चाहिए और y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो ये पॉइंट हम यहां पे ड्रा करेंगे, तो ये मैं पॉइंट यहां पे ड्रा कर रहा हूं, तो यहां पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि जब x हमारे पास 2 हो तो y हमारे पास 3 होगा। अब हमने देखना है कि x2 कहां पे है, ये पॉइंटर शो हो रहा है आपको बेटा, x यहां पे 2 है, तो y वो क्या कह रहा है, हमारे पास 3 होगा, तो इसी को हमने ऊपर ले जाना है। यहां पे देखिए मैं स्ट्रेट लेके जा रहा हूं, तो y हमारे पास यहां पे 3 होगा, तो ये मैं पॉइंट यहां पे ड्रा कर रहा हूं। फिर वो कह रहा है कि जब x हमारे पास 3 होगा तो y हमें 4 वैल्यू दे रहा है, तो मैंने देखना है सबसे पहले x3 कहां पे है, x3 यहां पे है, तो 4, अब y 4 होना चाहिए, तो इसी चीज को मैं स्ट्रेट ऊपर लेके चला जाऊंगा, जहां पे 4 वैल्यू होगी वहां पे हम एक पॉइंट डॉट ड्रा कर देंगे। तो मैंने इसको ऊपर लेके गया, तो ये वाला पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट लिख दिया। अब वो कह रहा है कि जब x हमारे पास 0 हो, x हमारे पास क्या हो, सॉरी 0 कह दिया, जब x हमारे पास -1 हो तो y हमें 0 वैल्यू दे रहा है, तो जब x हमारे पास -1 हो तो x हमारे पास -1 यहां पे है, और y वो क्या कह रहा है, तो हमें वैल्यू 0 देगा। तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू x और y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पे होती है, तो अगर x हमारे पास -1 है तो y 0 इसी पॉइंट पे होगा, तो मैं यहां पे ही इस पॉइंट को ड्रा कर दूंगा। फिर वो कह रहा है कि जब x हमारे पास -2 हो तो y हमें -1 वैल्यू देता है, तो सबसे पहले हमने देखना है x -2 कहां पे, x -2 यहां पे है, तो y वैल्यू क्या दे रहा है, y वैल्यू दे रहा है -1, तो y -1 यहां पे आ रहा है, ये देखें ये y की वैल्यू है -1, तो मैं यहां पे ये पॉइंट ड्रा करूंगा। अब हमने काम क्या करना है, इन तमाम पॉइंट्स को हमने एक लाइन के जरिए मिला देना है। एक लाइन के जरिए इन तमाम पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एक लाइन के जरिए इन तमाम पॉइंट्स को हमने मिला देना है, तो ये हमारे पास ग्राफ इसका ड्रा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे शायद मुझसे ये स्ट्रेट लाइन सही से ना बन रही हो, तो आपने बेटा सही लाइन बनानी है, तो इन पॉइंट्स को हमने, ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, मगर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, माउस को इस्तेमाल कर रहा हूं लाइन ड्रा करने के लिए, तो मुझसे सही लाइन ड्रा नहीं हुई, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन के जरिए इन पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। ग्राफिकली फंक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जिन बच्चों को ग्राफ क्लियर नहीं था तो पॉइंट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को अलग अलग सेपरेट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।